चल रहा है also has only one answer. What is the answer? जनाब, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है अर्ली 2000s के भारत में, जब एक्स पूरे डिओड्रेंट मार्केट का बादशाह हुआ करता था। The fragrance gets boosted. अब हम सब जानते हैं कि एक्स की मार्केटिंग कैसे हिट हुई। एक्स ने फ्रेग्रेंस को हाइजीन के लिए नहीं, अट्रैक्शन के लिए पोजीशन किया। हर एड में एक नॉर्मल लुकिंग लड़का होता था जो एक्स लगाता था, और उसके बाद लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती। और हम सब जब कॉलेज में थे, मानो या ना मानो, हमने सब एक्स हाइजीन के लिए नहीं, अट्रैक्शन के लिए खरीदा था। इसी से दोस्तों एक्स करोड़ों रुपए कमाने लगा, और 2011 तक एक्स 18 से 19% मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर बन चुका था। लेकिन इस मैसेजिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सारे के सारे ब्रांड्स इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके अपना एड चलाने लगे, और एक टाइम ऐसा आया जब ये मैसेजिंग बोरिंग और रिपीटेटिव हो गया। लेकिन दोस्तों फिर मार्केट में आया फॉग। क्या चल रहा है? अंकल, फॉग चल रहा है। और मार्केट में एंट्री करते ही फॉग ने एक्स की ऐसी छुट्टी कर दी कि एक ही साल में फॉग ने एक्स का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। ये देखिए, 2013 में एक्स की हालत इतनी खराब हो गई कि एक्स का मार्केट शेयर 8% तक गिर गया, और फॉग 13% मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर बन चुका था। तो सवाल ये है कि फॉग ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से फॉग ने एक्स को 2 ही साल में हरा दिया। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस या जियोपॉलिटिक्स सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ ऑन टू द एपिसोड। दोस्तों फॉग के फाउंडर दर्शन पटेल ने एक्स की पोजीशनिंग में 3 बड़े गैप्स देखे। एंड बाय द वे आई हैव टू टेल यू दैट दर्शन पटेल कोई ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर नहीं, दर्शन पटेल एक जीनियस हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो हम सब यूज करते हैं, जैसे मूव, डर्मीकूल और इचगार्ड। तो आइए समझते हैं इस जीनियस की स्ट्रैटेजी। दोस्तों पहले तो एक्स लगाकर लोगों को ये लगने लगा कि उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स एक कॉमन कंप्लेन ये करते थे कि स्प्रे की बॉटल एक ही महीने में खत्म हो जाती। और जब दर्शन पटेल ने इस प्रोडक्ट को स्टडी किया तब एक शॉकिंग इनसाइट सामने आई, और वो ये था कि एक्स की कैन में परफ्यूम से ज्यादा गैस भरा था, और असली परफ्यूम की क्वांटिटी बहुत कम थी। एक्स में सिर्फ 300 से 400 स्प्रेज मिलते थे। ये था पहला गैप। दूसरा बड़ा गैप ये था कि एक्स की खुशबू टिकती ही नहीं थी। एक अच्छा परफ्यूम कम से कम 6 से 8 घंटे तो टिकना चाहिए, राइट? लेकिन एक्स का गैस बेस्ड डिओड्रेंट सिर्फ 2 या 3 घंटे में ही गायब हो जाता। तो सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते होते लोग एक्स लगाते थे, लेकिन लंच टाइम के अंदर ही सारी खुशबू गायब हो जाती। और तो और एक नेशनल सर्वे में कंज्यूमर्स ने खुद ये कहा कि स्प्रे आधा दिन भी टिकता नहीं। तो मार्केट में कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन दर्शन पटेल को बहुत ही क्लियरली नजर आने लगा। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती एक्स ने ये की कि उन्होंने फीमेल मार्केट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। 2012 तक अर्बन इंडिया में डिओड्रेंट यूजर्स में से 30% हिस्सा फीमेल्स का था, लेकिन एक्स का पूरा ब्रांड सिर्फ मेल टारगेटेड था। इसका मतलब ना प्रोडक्ट फीमेल यूज केसेस के लिए बना था, ना ही एडवर्टाइजिंग उन्हें टारगेट कर रही थी। तो पैकेजिंग, कैंपेन्स और मैसेजिंग सब ये सोच के डिजाइन किए गए कि लड़के स्प्रे लगाएंगे और ये सोचेंगे कि लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, और यही फैंटेसी बार बार बेची जा रही थी। और इससे क्या हो गया, लड़कियों के लिए एक्स और सारे डिओज इररेलेवेंट हो गए। तो मार्केट में एक बहुत बड़ा मौका अनटैप्ड था, और इसी मौके पर फॉग ने चौका मारा। तो सवाल यह है कि फॉग ने किया क्या? दोस्तों दर्शन पटेल ने यह समझा कि परफ्यूम का आपके बॉडी पर टिकना 3 चीजों पर डिपेंडेंट है। प्रोपेलेंट गैस, जिसके प्रेशराइज्ड रिलीज से फ्रेग्रेंस रिलीज होता है, फ्रेग्रेंस कॉन्सेंट्रेशन यानी आपकी बॉटल में कितना परसेंटेज परफ्यूम लिक्विड है, और स्प्रे टेक्नोलॉजी यानी आपका फ्रेग्रेंस किस तरीके से रिलीज होता है। और एक्स जैसे ट्रेडिशनल डीओ कंपनीज एरोसॉल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं,
मतलब इनके कैन में ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन जैसा एक प्रोपेलेंट गैस होता है और जब आप स्प्रे बटन प्रेस करते हो तो ये गैस परफ्यूम को बाहर पुश करती है। लेकिन दिक्कत ये है कि स्प्रे से ज्यादातर गैस और हवा निकल जाती है और बहुत कम परफ्यूम आपकी स्किन तक पहुंच पाता है। और एक्स की कैन में सिर्फ 2 से 3% ही रियल परफ्यूम होता था, इसीलिए फ्रेग्रेंस भी 1 से 2 घंटे से ज्यादा टिकती नहीं। लेकिन अब आते हैं फॉग पर। फॉग ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने प्रोपेलेंट गैस को हटाया और कंप्रेस्ड लिक्विड एंड पंप बेस्ड मैकेनिज्म यूज किया। तो इस सिस्टम में जब आप स्प्रे करते हो तो सिर्फ असली लिक्विड परफ्यूम सीधा स्किन या कपड़ों पर लगता है, तो गैस की वजह से परफ्यूम वेस्ट नहीं होता। इसीलिए फॉग के कैन में परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन भी काफी ज्यादा होती थी एंड स्टैट्स से दैट इट वाज अराउंड 10 to 15% बैक देन। मतलब फॉग में एक्स के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा परफ्यूम लिक्विड होता है। इसी वजह से फॉग की फ्रेग्रेंस 6 से 8 घंटे तक टिकती है। इसी से दोस्तों दर्शन पटेल ने कस्टमर्स के 2 सबसे बड़े पेन पॉइंट्स को सॉल्व किया, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम एंड लेस गैस एंड मोर परफ्यूम। और इसकी वजह से फॉग को एक क्रेजी बेनिफिट मिला। ये देखिए, एक तरफ एक्स एक बॉटल में 300 से 400 स्प्रेस ऑफर करता था और दूसरी तरफ फॉग ने ऑफर किया 800 स्प्रेस, यानी डबल वैल्यू। और जब प्रोडक्ट इतना अलग हो तो मार्केटिंग भी अलग होनी चाहिए, राइट? और इसी तरह दोस्तों फॉग ने लॉन्च किया अपना आइकॉनिक पिच, नो गैस ओनली परफ्यूम कैंपेन। यार फॉग ही क्यों, जब दूसरे पे डिस्काउंट है। गैस वाला है बिना गैस वाला? पूछने की क्या बात है, बिना गैस वाला। फॉग बिना गैस वाला बॉडी स्प्रे। फॉग में है सिर्फ परफ्यूम लिक्विड। और क्या चाहिए? और दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉग ने वुमेन को अपने मार्केटिंग में इंक्लूड किया। फॉग ने फॉग ब्लैक, फॉग पैराडाइज जैसे वुमेन स्पेसिफिक वेरिएंट्स लॉन्च किए और उन्होंने पैकेजिंग और यूटिलिटी बदल दिया। अपने प्रोडक्ट को और एक्सेसिबल बनाने के लिए उन्होंने पर्स या क्लच में फिट होने जैसा एक पॉकेट स्प्रे भी बनाया। तो स्टूडेंट हो या ऑफिस गोअर, हर लड़की के लाइफस्टाइल के साथ फॉग के प्रोडक्ट्स परफेक्टली फिट होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था ब्रांडिंग। जब एक्स जैसे कंपनीज लड़की पटाने वाले जैसे चीप एड्स बना रहे थे, फॉग ने बनाया एक सिंपल क्लियर मैसेज वाला कैंपेन जिसने बोला, हम आपको देंगे वर्ल्ड क्लास परफ्यूम एट द राइट कॉस्ट। इनफैक्ट जब एक्स और वाइल्डस्टोन 120 रुपए में 150 ml के बड़े कैंस बेच रहे थे, जब फॉग मार्केट में आया, फॉग ने अपना 100 ml स्प्रे 180 रुपीज में बेचा। और जब लोगों ने फॉग ट्राई किया, उन्हें फॉग इतना पसंद आया कि दोस्तों पूरे इंडियन मार्केट में फॉग चलने लगा। इसके साथ साथ फॉग ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया। लो एंड के लिए 50 to 100 रुपीज में 25 ml के पॉकेट स्प्रेज लॉन्च किए। फिर हाई एंड के लिए फॉग ने डिओड्रेंट के बदले 500 to 600 रुपीज के रेंज में परफ्यूम रेंज लॉन्च किया। और कुछ ही दिनों में फॉरेन ब्रांड्स खरीदने वाले लोग भी फॉग खरीदने लगे। और ये प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव होते ही फॉग ने किया अपना सबसे बड़ा धमाका। फॉग ने आईपीएल के एड ब्रेक्स, बिग बॉस जैसे मास शोज और प्राइम टीवी में अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट किया। और फॉग ने ये नहीं बोला कि फॉग लगाओ लड़की पटाओ, फॉग ने कुछ अद्भुत किया। इसी से दोस्तों फॉग एक छोटे ब्रांड से एक मेन स्ट्रीम ब्रांड बना। और जैसा कि हमने इंट्रो में सुना, 2 सालों में फॉग ने 12% मार्केट शेयर कैप्चर करके एक्स को पीछे छोड़ दिया। और इस केस स्टडी से दोस्तों हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीखने मिलते हैं। लेसन नंबर 1, मार्केट रिसर्च कैन नॉट बी डन इन एक्सेल शीट्स। अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में जानना है तो इंटरनेट पर नहीं, ऑन ग्राउंड जाकर देखो कि कस्टमर किस चीज का कंप्लेन कर रहा है, किस चीज से नाराज है और मार्केट में किस चीज की डिमांड है। इस केस में हमने देखा कि दर्शन पटेल जी एक्स के कस्टमर्स के पेन पॉइंट को इतने अच्छे से जानने लगे कि वो इतने बड़े कंपनी के अगेंस्ट एक तगड़ा प्रोडक्ट बना पाए। लेसन नंबर 2, मार्केटिंग चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर प्रोडक्ट में दम ना हो तो आपका मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। इस केस में हमने देखा कि एक्स के पास दुनिया भर का पैसा और मार्केटिंग बजट था, लेकिन उनके प्रोडक्ट की वजह से वो फॉग के सामने हार गए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑलवेज रिमेंबर, लोग कहते हैं कि इंडियन कस्टमर इज प्राइस सेंसिटिव, हमेशा सस्ता प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन असल में बात यह है कि इंडियन कस्टमर इज वैल्यू कॉन्शियस। इन दिस केस हमने ये देखा कि एक्स और वाइल्डस्टोन 120 रुपए में 150 ml दे रहे थे, जबकि फॉग 180 रुपए में 100 ml का प्रोडक्ट दे रहा था। लेकिन फिर भी लोगों ने फॉग चूज किया
क्यों? बिकॉज इंडियन कस्टमर इज नॉट प्राइस सेंसिटिव, इंडियन कस्टमर इज वैल्यू सेंसिटिव। तो अगर आपको इंडिया में डोमिनेट करना है तो वैल्यू दो और वैल्यू दिखाओ, और आपका प्रोडक्ट हमेशा इंडियन मार्केट में चल जाएगा। और ये है दोस्तों आज की बिजनेस केस स्टडी की कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।